हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और देखिए घड़ी में 5 भी नहीं बजे हैं। ससुराल में मैं आज अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी लाइट नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए मेरे पति सो रहे हैं। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मुझे अपने मम्मी के घर जाना है। आज है 12 तारीख, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा जब मैं यहाँ आई थी। तो आज मुझे वापस से जाना, इसलिए मैं थोड़ी सी हैप्पी भी हूँ। और साथ ही साथ मैंने सोचा आपके साथ मॉर्निंग का रूटीन भी शेयर कर दिया जाए। इनके उठने से पहले मैं काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ। जबकि मैं मायके में रहती थी ना, तो मुझे नहीं याद कि मैं कब 5 बजे उठी थी। मैं अपने मायके में 6-7 बजे से पहले नहीं उठती थी, बट यहाँ उठ जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए लाइट कट गई जैसे ही मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया। और सबसे पहले मैं बाहर निकल कर झाड़ू मारती हूँ सारे कमरों में। तो ऊपर 3 कमरे हैं और एक किचन है जहाँ पर मैं अभी झाड़ू मार रही हूँ ना। ये हमारा हॉल है, यहाँ सोफ़ा लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है। तो इन सब जगहों पे मैं अच्छे से झाड़ू मारती हूँ। झाड़ू मारने के बाद मैं फ़्रेश होती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, नीचे जाती हूँ। नीचे जाने के बाद मैं तवा और बाल्टी भी साथ में ले जाती हूँ। तो मैं जब ब्रश करने गई तभी लेकर गई। बर्तन मैंने रात को ही धो दिए थे, बस मैं तवा रखती हूँ तो उसको ही मैं धोने जाती हूँ नीचे। और मुझे पानी की ज़रूरत होती है ऊपर खाना बनाने के लिए, क्योंकि टंकी के पानी से हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। तो मैं नीचे जा रही हूँ और सीढ़ियाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा पतली हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई हूँ। ये है हमारा आंगन जहाँ पर लगा हुआ है नल का। इस नलके से मुझे नल चलाकर पानी निकालना होता है। इस बाल्टी में मैं पानी भर के ऊपर ले जाती हूँ और इस तवा को मुझे धोना है। क्योंकि अपना ब्लॉग मैं खुद से ही शूट करती हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए एक हाथ में तवा होता है और एक हाथ में बाल्टी। अब मैं फ़ोन कैसे पकड़ के आपको दिखाऊँ, तो इसलिए मैं ऊपर आने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि हाँ मैंने तवा धो लिया, मैं बाल्टी में पानी भी ले आई हूँ। और अब मैं सीधे बैठाऊंगी चाय, क्योंकि सबसे पहले पापा जी को उठते उठते चाहिए होती है चाय। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अंधेरा है, मॉर्निंग का टाइम है, इसी वजह से मैं आपके साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पाती हूँ। आपको मेरा चूल्हा भी नहीं दिख रहा होगा। अभी ये चूल्हा ना ऊपर प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, तो मैं ना थोड़ा सा उजाला होने के बाद आपको दिखाऊँगी। चलिए सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय बना लिया और थोड़ा सा उजाला भी आ गया है। तो यहाँ पर देखिए चाय को बनाते बनाते ना मैंने दाल फ्राई के सारे मटेरियल तैयार कर लिए। दाल को वॉश कर लिया था। और ये मेरा लहसुन है, हरा मिर्च है, टमाटर है, प्याज है। इसके अलावा मैंने यहाँ सब्जी के लिए देखिए सोयाबीन बड़ी को भिंगाया था। एंड इस सोयाबीन बड़ी के साथ में यहाँ पर आलू को ऐड करूँगी। आलू के साथ में आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और दाल फ्राई। सबसे पहले मैं चाय पीते पीते ये सारे काम कर लेती हूँ, यानी कि चाय पीते पीते मैं अपनी सब्ज़ी भी कट कर लेती हूँ। और अभी भी आप देखोगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी भी अंधेरा है। अंधेरे में ना मैं अपने मायके में चला भी नहीं करती थी, और आप यहाँ पर सोचो मैं ससुराल में खाना बना रही हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जो लड़की बचपन से लेकर मतलब अभी तक उजाले में रही है, उसे अचानक से अंधेरे में सब कुछ करना पड़े, फिर भी वो मैनेज कर रही है। तो यहाँ पर दाल बन जाने के बाद मैंने कुकर में चावल बैठाया था और दूसरी तरफ सब्जी भी मेरी बनने ही वाली है लगभग में। इसके अलावा मैंने आटे को भी देखिए यहाँ पर चाल के रेडी कर लिया है। अब मैं इस आटे को गूँथूँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। तो मेरा पहले मैंने दाल बना लिया था, और दाल मैंने ऊपर ही बनाया। हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, बट मुझे उतना साफ से नज़र नहीं आता है। और रोटी बनाने में मुझे ऊपर जो प्लेटफॉर्म है ना वो काफ़ी ऊंचा है, तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नीचे ही हमेशा उतार कर चूल्हे को रोटी बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं अपने आटे को गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूँथ लिया है और अब मैं इसकी रोटियाँ बनाऊँगी। ये है बर्तन, मैं थाली में साइड में ही रख देती हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी सब्ज़ी को चेक करूँगी। कढ़ाई उतारने के बाद ना मैं इस पर तवा चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर जो चावल है वो मेरा बन चुका है, तो मैंने चावल वाले गैस को ऑफ़ कर दिया है। सब्ज़ी देख लेती हूँ ये कैसी है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है ना वो पक चुकी है। इसे उतार कर मैं अब तवा चढ़ाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। तो फटाफट से चलिए मैं अपनी रोटियों को भी बना लेती हूँ। तो यहाँ
पर रोटियां बनाते बनाते ना मुझे याद आया कि रोटियों को रखने के लिए मैं रोटियों वाला हॉट पॉट लेना भूल गई थी। तो ऊपर मैं ना रखी हूँ बर्तन रखने वाली जाली, तो मैं उसके ऊपर भी रोटियों को रख लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर बर्तन वाली जाली लेकर आई हूँ और इसके ऊपर रोटियां रखने से क्या होता है कि नीचे वाली रोटियां गीली नहीं होती है। मैं डिब्बे के अंदर अक्सर बर्तन वाली जाली डिब्बे के नाप के ले आती हूँ जो हॉट पॉट होता है, और उसको नीचे रख कर उसके ऊपर रोटियां रखती हूँ ना, तो नीचे की रोटियां आपकी पूरी भींगती नहीं होती है ना, लास्ट वाली रोटी गंदी हो जाती है। तो ये मैं अपने मायके में भी करती थी और यहाँ भी मैं ऐसे ही हॉट पॉट जब लेकर आई थी तो उसके नाप से एक रिंग लेकर आई थी बर्तन रखने वाला। तो इस तरह ससुराल में जो मेरा मॉर्निंग है वो शुरू होता है। हालांकि मायके में मैं बहुत मतलब इतना मैंने कभी काम नहीं किया था, सच कहूँ तो मेरे लिए मतलब सब कुछ मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना कुछ मैनेज कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग को लगता है घर में भी और मेरे पति को भी कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं बस ऐसे ही बोलती रहती हूँ कोई काम नहीं है, बट जो लड़की कभी कुछ नहीं की उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही बड़ी बात होती है। मतलब मेरे लिए ना ऐसा हो गया है कि मैंने ज़िंदगी भर एंड्रॉयड फ़ोन चलाया और अभी आपने एंड्रॉयड फ़ोन छीन के मुझे बटन वाला फ़ोन दे दिए हो जिसको मैंने कभी देखा ना हो। तो बस ऐसी कुछ लाइफ मुझे गांव की लग रही है। और मैंने एक और चीज़ एब्जॉर्व की गांव में आकर कि यहाँ पर ना गांव में औरतों की ना जैसे कोई अस्तित्व ही ना हो, औरतों का कोई वजूद ही ना हो। इस तरह की लाइफ औरतें यहाँ पर जीती हैं। पैरों पे खड़ा होना उन्होंने शायद सीखा ही नहीं है। और यहाँ पर खाना बनाने के बाद देखिए गैस को मैंने ऊपर पोंछ ओछ कर चढ़ा दिया है, साफ़ सफाई भी कर ली है। और अभी इसके बाद मैं आपको टाइमिंग दिखा देती हूँ। मैंने 5 बजने में 10 मिनट कम था तब उठी थी और मेरा पूरा काम ख़त्म होते होते आप टाइमिंग देख सकते हो 7:15 हो गए हैं। तो डेली का मेरा यही रूटीन है और डेली इसी तरह से मेरे कटती है। और हाँ, गांव में लाइट बहुत ही कम रहती है। और देखिए मेरे हस्बैंड जी अभी भी सो रहे हैं। हालांकि उठे थे, ब्रश किए, कुछ मुंह में डाले ऐसे नाश्ता की तरह ना, ये कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर खाते हैं, इनको चाय पीने की आदत नहीं है। और वापस से आकर पता नहीं क्यों सो गए, शायद मुझे मायके जाना है इसलिए। वैसे तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, बट शादी से पहले इन्होंने कहा था कि ये मेरे वीडियो बनाने में हेल्प करेंगे, बट आज तक इन्होंने कभी हेल्प नहीं की। सेकंड कि मेरी शादी को इतना दिन हो गया और इन्होंने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। जैसे हम लोग क्या होता है शादी के बाद बहुओं को मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ पहली रात को गिफ्ट देता है, बट इन्होंने मुझे कहा था कि वो सरप्राइज़ रहेगा। वो सरप्राइज़ क्या है शायद मुझे कभी पता ही न चले, क्योंकि ये इनको कभी याद ही नहीं रहा कि मुझे कुछ देना है। तो मैं अब और ज़्यादा क्या ही कहूँ। मेरा ससुराल वैसे तो बहुत अच्छा है, लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे मतलब यहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे ऊपर से नीचे बर्तन ले जाना, पतली पतली सीढ़ियों में चढ़ाना। और अब जो मेरी सेकंड ड्यूटी है वो है मुझे सबको खाना खिलाना। तो सबको खाना खिलाने के बाद बर्तन धोकर मैं तैयार होकर मायके के लिए निकलूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, काफ़ी हैवी साड़ी पहन रखी है क्योंकि इस साड़ी की मुझे ड्रैपिंग ट्यूटोरियल एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करनी है। इसी बहाने ये मेरे साथ मायके चली जाएगी तो मैं वीडियो शूट कर लूँगी। एंड यहाँ पर देखिए तैयार होते होते मुझे मिला मेरा गोल्डन प्ले बटन। जी हाँ दोस्तों, मेरे फर्स्ट चैनल पे ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बट शादी के बाद मेरी इतनी जिम्मेदारियों में उलझ गई हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इतनी दूर तक आ चुकी थी, जहाँ पर मतलब लोग पहुँचने के लिए काफ़ी साल लगा देते हैं। बट मैंने बहुत ही कम टाइम में इसे पा लिया है। और ये मेरे ससुराल में पड़ी हुई थी 2 महीनों से। एंड यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा लुक अपना दिखा रही हूँ। इस तरह की ये हैवी साड़ी है ना, और इस साड़ियों को ड्रैप करना कितना कठिन होता है ना, लेकिन मैं आपके साथ काफ़ी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप इस तरह की हैवी साड़ी को इजीली से कैरी कर पाएंगी। तो वो देखने के लिए आपको मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिसका नाम है वुमेन्स स्टाइल अप। एंड यहाँ पर देखिए मैं सर पे पल्लू लेकर रहती हूँ ससुराल में, और जब ससुराल से बाहर निकलती हूँ तो घूंघट लेती हूँ। यहाँ पर मेरा गोल्डन प्ले बटन रखा हुआ है, तो इसके साथ मैंने सोचा चलो मैं सेल्फी ले लूँ, क्योंकि ये 2 महीने से पड़ा हुआ है। कुछ भी मतलब सेलिब्रेट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मतलब होता है ना कि मैं मायके में थी और ये यहाँ था, तो कैसे सेलिब्रेट करूँ सबके साथ। ये सब चीज़ें खुशियाँ जो होती है बांटी जाती हैं। इसमें पीछे हुक दिया हुआ है दीवार पे लगाने के लिए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं, वो भी रेडी हो रहे हैं क्योंकि ये मुझे छोड़ने ले जाएंगे मम्मी के यहाँ। तो हम लोग बाइक से निकलेंगे क्योंकि कुछ घंटे का सफ़र होता है, तो ईज़िली से हो जाता है। इनके रेडी होने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं। मुझे बहुत ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं नहीं जाती, बट मैं जाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इनका मुँह लटका हुआ है क्योंकि ये दुखी है मेरे जाने से। तो अभी हम लोग चलते हैं, मम्मी के यहाँ से सीधे मिलते हैं।
सो मम्मी के आते ही सबसे पहले ना मेरा जॉर्ज आ गया और मेरे पैरों के पास लोटी पोटी करता है। ये मतलब पूरा लोट जाता है और पूरा मतलब अपने अपने से जितना जताना होता है ना जता देता है कि मुझे कितना मिस कर रहा था। तो मैं भी इसको काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ। ये मेरे ससुराल था बट वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान करता था और इसकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती थी, तो मैंने इसे मम्मी के यहाँ भेज दिया। और अभी ये यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा मतलब शरारती है और देखिए इसे चोट भी लग गई है। ये ना जंगली जो कुत्ता है ना उसके साथ घूमता है और जो मैंने पाल रखा है भोलू उसके भी साथ घूमता है। पहले मैंने एक कुत्ता पाला था जो कि मेरे घर के सामने ही बच्चा दिया था भोलू, तो उसी के साथ खेल खेल कर ये इतना शरारती हो गया है। और घर में आने के बाद अभी जो मेरे चेहरे की स्माइल है ना वो आपको ओरिजिनल दिखेगी, इसके पहले जो थी ना वो सच में ओरिजिनल नहीं थी। मैं बस वीडियो बनाने के लिए खुश होकर दिखाती हूँ, बट इतनी सुबह सुबह उठकर कौन खुश होता है। और यहाँ पर भैया भी है, मम्मी ऑफिस जा चुकी हैं, भैया को भी जाना है ज़रूरी काम से दीदी के केस के सिलसिले में, और मैं भी यहाँ आई हुई हूँ तो दीदी के केस के सिलसिले में मुझे जाना है मम्मी के साथ बाहर पे। तो वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरा जॉर्ज जो है ना मेरे पीछे पीछे चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए देखिए किस तरह से कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता है और मैं भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बस आज का मेरा ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल के ब्लॉग में ना मैं अपने मम्मी के यहाँ आ चुकी हूँ, तो कल की मॉर्निंग में मम्मी के यहाँ कैसे रहती थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।